हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये एक और मेरी आज की एनर्जी, ठीक है। इस आज की एनर्जी का मतलब होता है आपकी एनर्जी। यहाँ डीएम या डीएफ की मैं बात नहीं करती हूँ, मैं आपसे आपकी बात करती हूँ कि आप अगर किसी तकलीफ़ से गुज़र रहे हो तो आई एम हियर with you all to support you, to guide you, to warn you और उसके लिए क्या किया जाए, राइट। जो एनर्जी है आज की बहुत ही ज़्यादा हैवी है। रात में कुछ टाइम के लिए आपको एकदम से बहुत अच्छा फील हो रहा था, लगभग 10 से 11-12 के आसपास। आप में से कुछ लोगों को शायद कल स्लीपिंग प्रॉब्लम भी हुई, या तो साउंड स्लीप नहीं हो पाई, या बहुत देर तक नींद नहीं आ रही थी, या बार बार आप उठ रहे थे, ठीक है। सुबह सुबह आप में से बहुत लोगों को हैवीनेस लग रही थी और ये नेगेटिविटी लग रही थी। एक नेगेटिविटी का अटैक कह सकते हैं आप पे हुआ कल जब से ये फुल मून गया है। जैसे कि मैंने कहा, हम इसको डबल मून कह रही हूँ बिकॉज डबल द पावर ये इफ़ेक्ट करता है। तो ये दोनों तरीके से इफ़ेक्ट करता है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली भी। कि जो सप्रेस्ड इमोशंस आपके थे वो इसके आने से पहले ही उसकी हरकतें चालू हो गई थी और अभी भी ये रहेंगी लगभग 3-4 दिन, 5 दिन, मैक्सिमम हफ्ते भर। लेकिन उसका इफेक्ट भी, मतलब पॉजिटिव इफेक्ट भी डबल होगा। सो आई एम कॉन्स्टेंटली स्टिक इन माई वर्ड कि ये जो मेस है ये कैसे क्लियर होगा। your life will be transformed. No doubt your life will be positive, you'll be happy, peace and transformed. फिर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी क्यों लग रही है, इतने ज़्यादा बवाल क्यों हो रहा है, इतने ट्रिगर क्यों हो रहे हैं। और हद ये है कि हम भगवान को भी कर्ज कर रहे हैं। ज़िंदगी में इतना दुख वैसे ही झेला, डीएम की भी याद, उसकी भी ज़रूरत, उसकी भी तकलीफ़, ऊपर से समझ में नहीं आता कि भगवान है कहाँ और ये कब तक हमें ये सब करना है। मैंने क्या बिगाड़ा था उस भगवान का, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चन, क्यों मेरे साथ ये सब हो रहा है, मैंने क्या बिगाड़ा था, भगवान तुम कहाँ हो, क्या नेगेटिविटी तुमसे ज़्यादा स्ट्रांग है। ऐसे अनगिनत सवाल आप रोते रोते पूछते होंगे भगवान से, ठीक है। तुम हो भी कि नहीं, या तुम्हें मज़ा आ रहा है देखने में, या कुछ मेरा कुछ होगा भी कि नहीं, क्या ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा, क्या मेरी किस्मत में ही सुख नहीं है, क्या मेरी पूरी ज़िंदगी ऐसी ही रहेगी। ऐसे अनगिनत सवाल आप रोते रोते पूछते हो भगवान से। जवाब बस एक ही है और वो जवाब मैं दूंगी। जब एग्ज़ाम करीब आते हैं या जब टाइम कम होता है पढ़ाई का, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, यही जवाब है। समझे आप, अगर आपका एग्ज़ाम नेक्स्ट 10 डेज़ में होने वाला है, ठीक है, और आपने पढ़ाई नहीं करी एंड यू हैव ओनली 10 डेज़, दिन और रात आपको एक करनी पड़ती है, तो आप ये सोचते हो कि ओ माय गॉड, मैं तो इस वीक मूवी नहीं जा पाई, मेरे पास जिम जाने के लिए टाइम नहीं है, यार मैं तो बिल्कुल रेस्ट ही नहीं कर पा रही हूँ, या और मेरी हॉबीज़ का क्या, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, तो ठीक से फ्रेंड्स में जा ही नहीं पा रही हूँ, मस्ती ही नहीं कर पा रही हूँ, डांस ही नहीं कर पा रही हूँ, बहुत सारी बातें आप बोलते हो नहीं, क्योंकि आपको पता है 10 डेज़ के बाद एग्ज़ाम है और टाइम कम है, ठीक है। अब इसको कोरिलेट करें आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस से। आपकी जो भी उम्र है, हमारी उम्र कितनी होती है मैक्स टू मैक्स, अगर मान लीजिए 100 ईयर मान लीजिए, जो कि वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है इस टाइम पे, जितने भी साल बाकी हैं आपके, ठीक है। टाइम कम है, बहुत सारी पढ़ाई है, बहुत सारे जन्मों के कर्म हैं आपके, पढ़ाई ज़्यादा है, ठीक है। पढ़ाई ज़्यादा है मतलब कर्म ज़्यादा है, टाइम कम है, तो हम लोग को फिर कहते हैं ना, वो एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो मिलती नहीं है। कैसे, इतने सारे दुख,
किसी की शादी होती है, किसी की नहीं होती है, कोई लाइफ में एंजॉय, हर लाइफ की हर स्टेज में दुख ही दुख सफ़र करते 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 आगे बढ़ता है। और हम देखते हैं हमारे बाहर के आसपास के लोग तो हैप्पी गोइंग चल रहे हैं, उनकी शादी भी हो गई, उनकी फैमिली भी है, वो पब भी जा रहे हैं, वो लाइक पिकनिक भी जा रहे हैं, वो मस्ती भी कर रहे हैं। और हमने ऐसा क्या बिगाड़ा कि हमारी को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया। डीएम भी ट्रिगर करता है, कार्मिक भी ट्रिगर करते हैं, ज़िंदगी झंड बन गई है। ठीक है, मतलब जो कर्मा का बैगेज था, जो आपका सिलेबस था, कोर्स था, वो बहुत सारा है, टाइम कम, पढ़ना बहुत ज़्यादा है, जल्दी जल्दी ये सब दुखों को सह के हम अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज यू आर चोजन फॉर द स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस, आपके पड़ोसी चुने नहीं गए हैं। सो इस हैवीनेस को भी लेट गो करिए, अपनी थॉट्स को भी लेट गो करिए कि यूनिवर्स को कर्ज करना बंद करिए, अपने हालात को कर्ज करना बंद करिए, खुद को कर्ज करना बंद करिए, सिचुएशन को कर्ज करना बंद करिए। जो करना है वो करिए, इनर वर्क करिए, ऑरा क्लियरिंग करिए, जो भी आप बेस्ट खुद को खुश करने के लिए करते करिए। रोना है रोइए, पर्च करना है पर्च करिए, कुछ नहीं करना कुछ मत करिए, बट लेट द थिंग्स गो विद द फ्लो, राइट। अब इस टाइम पे इतनी हैवीनेस क्यों हो रही है? तो एग्जैक्टली यूनिवर्स आपसे क्या चाहता है, अब ट्विन सोल से क्या चाहता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपने शायद कहीं भी नहीं सुना होगा या आपके ने सोचा भी नहीं होगा कि एग्जैक्टली कौन से ट्रिगर आपको आ रहे हैं और क्यों। ट्रिगर आएंगे तो आपने सुना है, कौन से ट्रिगर आएंगे और क्यों आएंगे। हमारी जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस होती है, हमारे कुछ स्पेसिफिक हमारे फ्लॉज होते हैं या हमारी नेगेटिविटीज़ होती हैं या हमारे शैडोज़ होते हैं दैट नीड टू बी रिलीज फ्रॉम योर सोल, वो लेयर को ही निकलना है। और जब आपका सेपरेशन आपके ट्विन से होता है तो आज आप गौर कीजिए, जो अंडरलाइन इश्यूज़ थे वो वही मेजर इश्यूज़ होते हैं जो आपकी बेसिकली जिसकी पर्पस से आपको ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस मिली है, जो बहुत ही जड़, वो लेयर जो आपकी क्रिस्टल प्योर जो आपकी आत्मा है उसके ऊपर जो ये बहुत ही मोटी लेयर लगी है उन शैडोज़ की, उन्हीं को रिलीज़ करना होता है। आपका पर्सन आके बेसिकली उसी जगह पर ट्रिगर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपका सेपरेशन इसलिए हुआ क्योंकि आप सेल्फ लव में नहीं थे, ठीक है, आप कोडिपेंडेंट थे, आपको किसी की ज़रूरत थी, आप इमोशनली डिपेंडेंट थे, या आप डिस्टॉर्टेड थे, आपके अंदर पेशेंस नहीं था, आप चेजिंग की एनर्जी में थे, चाहिए 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 तुम चाहिए, या आपके अंदर एंगर का इशू बहुत ज़्यादा था, या आपके अंदर जेलेसी का बहुत इशू था, आप थर्ड पार्टी को देख के या उसकी वाइफ को देख के जल जाते थे, ठीक है ना। और अगर ये सब अंडरलाइन, या आप बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव थे, आप कोई बहुत ज़्यादा या आपके अंदर ईगो था, जो भी चीज़ें रही होंगी शैडो आपकी, उन्हीं शैडो के जिसके कारण से आपके सेपरेशंस हुए। आज बैठ के याद करिए कि मेरे कौन कौन से शैडोज़ थे जिसके कारण से मेरा सेपरेशन हुआ। आप देखिए वही पॉइंट पे आपको अभी ट्रिगर्स मिलेंगे, क्योंकि अभी फाइनली जब वो शैडो की लेयर को आपकी सोल से रिलीज़ करना है, राइट, और जब आपकी वो लेयर जो आपकी वीकनेस थी, जो कमज़ोरी थी, जो बाधा थी आपकी जर्नी पे, जब वो रिलीज़ हो जाएंगी तो इट इज़ बट ऑब्वियस दैट योर लाइफ विल बी हैप्पी एंड ब्यूटिफुल। तो कहाँ भगवान गलत है? दोज हु आर कर्सिंग यूनिवर्स, गॉड, ये बताइए कि आपके वो अंडरलाइन इश्यूज़ रिलीज़ होने हैं, इसके कारण से सेपरेशन मिला था, वो रिलीज़ करवा रहा है वो भगवान आपको दुख देके, तो वो तो आपकी हेल्प कर रहे हैं, वो पर्जिंग टॉक्सिन्स रिलीज़ हो रहे हैं, आपके शैडोज़ रिलीज़ हो रहे हैं, होने दीजिए, सिंपली गो विद द फ्लो।
जब वो रिलीज होंगे तो योर लाइफ डेफिनेटली विल बी ब्यूटीफुल। तभी तो कहा है मैंने, बोला है 20 सितंबर के बाद आपकी लाइफ में ग्रेजुअली चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन आप खुद देखेंगे पॉजिटिवली। और मैं ये 2 महीने से बोल रही हूँ, राइट? जब से मैंने कहा था कि योर डेस्टिनी वट एवर यू मैनिफेस्ट विल बी योर डेस्टिनी, तब से ये पूरा गेम शुरू हो गया। जस्ट कनेक्ट ईच एंड एवरीथिंग, आपको समझ में आएगा कि मैं आपको 2 महीने से क्या वार्निंग दे रही थी। ठीक है, सो ये आज की एनर्जी है। आपको परेशान नहीं होना है, अपना ध्यान रखिए। जस्ट गो टू द नेचर, डू ऑरा क्लेंजिंग, लव योर सेल्फ। वंस अगेन यूनिवर्स पे फेथ रखिए, डिवाइन पे फेथ रखिए। ठीक है, इनर वर्क को छोड़ना नहीं है। जैसे खाना नहीं छोड़ना है, वैसे इनर वर्क नहीं छोड़ना है। ठीक है, डीएम पे ऑब्सेस्ड नहीं रहना है। बात अगर होती भी है तो बिल्कुल बैलेंस में रहना है। बवाल अगर लग रहा है आपको, विजुअल ऐसा लग रहा है कि ये बवाल बन के आ रहा है, बी मैच्योर्ड। ठीक है, बी केयरफुल, बी अलर्ट और अपना ध्यान रखिए। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट बात करना है। गॉड ब्लेस यू ऑल।